तो आज तो आज के क्लास में पट्ठा व्याकरण के अधीन पट्ठा कारक के बारे में बताया जाता है। तो पट्ठा कारक के 8 भेद है। पट्ठा का हिंदी कारक है, तो हिंदी और पट्ठा दियो का एक समय प्रयोग होता। तो पहले यह कर्ता कारक, तो देखा तो इनके अभी तक बताना हो या देखना हो कि कर्ता कारक में हिंदी में ने चिन्ह है, पट्ठा में ने चिन्ह यानी कोई चिन्ह नहीं लगे। कर्म कारक में को चिन्ह हिंदी में, पट्ठा में के, करण कारक में से, एक में से ये लगाव पर बोध होता है, लगाव यानी जूते वाला। संप्रदान के चिन्हों के लिए पट्टा में ले, लागे, खातिर, अपादान में से, एक में से ये अलगाव बोलता है। संबंध में का की हो, हिंदी में, पट्टा में का एक कर, और अधिकरण में पर एक ऐड संबोधन के अरे लेकर किया है। एक तरह से एक चिन्ह दे दिया है, ये कारक चिन्ह लगे। आगे वाक्य में प्रयोग जब करल जाए
वो शब्द में मिल जाए तो ऊपर में कुछ अंतर वो देखो। ये जो है खास करके देखना हो विशेष कर यानी संबंध और अपदान में। के चिन्ह जो है यानी संबंध कारक संबंध कारक के चिन्ह हिंदी में ये है ताकि कोटा में ये जो है का एक और कर एक विशेष करके देखना हो ये का जो है और एक जो है ये चेंज है जाए जैसे संधि के अनुसार रामक राम का एक में खास करके यही याद रखना हो कि संबंध कारक के ये चिन्ह है क और एक ये संज्ञा के साथ में जुड़ जाए। संज्ञा के बारे में सर्वनाम पर एक न्याय है सर्वनाम पर ऊपर अलग चिन्ह है उसका बताए वही संज्ञा पर ये कारक चिन्ह है वो बताया गया है कि जैसे रामक या होला या भारत 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 यानी एक चीज यहाँ जानना हो कि ये जो क ये संज्ञा के साथ में मिल जाए एक साथ में और एक जो है एक प्रत्यय मात्रा में चढ़े तो एकार यानी ए जो है एक पर माँ के ऊपर चढ़ गए या का जैसे या रा के ऊपर चढ़ गए यानी ये संयुक्त संधि के नियम के अनुसार ये जुट गए से एक जो है एक एकार में तो और का तो लेकिन जब का एक में कहीं कहीं पर कोई केर भी लिखा है ये भी चलो केर कार की जब सोता है लेकिन प्रयोग नहीं हम एक लिखो कोई उधर जैसे बोकारो साइड या धनबाद तरफ भी की किताब में धनबाद पर में कैर लिखा राम केर धार केर है ना तो केर या कर तो दोनों के माने एक ही अगर में कर अलग या वो अलग नहीं उच्चारण पर है ये कर के अलग अलग रूप है ये चीज याद। फिर एक और रखना हो दूसरा चीज खास करके याद रखना है अधिकरण में ये जो ये है ये अकारांत में धारे एक चीज याद रखिए दो को नियम है यानी ए जो है एक है घर में तो ए जो है या घर में एक बिनाकार के है और में एकार चढ़े लो घरे यानी एकार एक के ऊपर में एक हलने रहते एक के साथ बिंदी रहते अनुस्वार गे और जैसे अकारांत शब्द है ऊपर में ईयर लगे है और अकारांत ही नहीं इकारांत में भी जैसे कहानी एकर में यह कहानी एक चीज याद रखना कहानी है जो कहानी में ये जो पहचान है कारक चिन्ह में यानी यह शब्द अकारांत है ना या से अकारांत बिना आकार वाला में एकार लग तो
अब बाकी वाला नहीं है, जैसे ये कोठा है लो यानी या उकारांत ये तो यहाँ उकारांत ओकरों में यहाँ के प्रयोग होते। कोई कोई एक चीज देखवा कहीं कहीं पर कोई यहाँ की जगह पर बिंदी लगा देते हो, बिंदी अनुस्वार जैसे यहाँ ऊपर इधरों के किताब लगवा जैसे कहानी यहाँ लगा लो तो इधरों कहानी ये नहीं वो जो एक है उसे कहानी में कहानी या बिंदी लगा लो इसे या आँखी आँखी ऐसे तो कोई ई भी लिखो कोई ऐसे आँखी ये आप चिया की जगह पर कोई कोई ई के ऊपर चंद्र बिंदु लगा इया के उच्चारण में है ना। ये खास करके जो ग्रामर में किताब में जरूर लगवा तो है चलो जैसे कहानी इया ऐसे ये जो है इया के उच्चारण ये खास कर अनुनासिकता के पर आ रहे से चलते कोई इया की जगह पर ऐसे मानकीकरण में अगर मान गए कि यहाँ लिखना है ना। लेकिन ऊपर करने के बाद भी टुकड़ों पेड़ों में यहाँ शब्द ऐसे मिल तो यानी ऐसे लिख दो, कोई बिंदी लगा दो या ई के ऊपर चंद्र बिंदु यानी ऐसे यहाँ ये जो है ये भी यानी संबंध कारक भी, लेकिन ये भी तो शब्द के साथ में अलग नहीं। जैसे अकारांत में आदि को कहने पर जैसे कोठा कोठा अगर इया जोड़वा तो कोठा के से या कोठे ऐसे ये दोनों से एक तरफ जब कोठा में आकार रखवा तो इया लगता इया और आकार से हटा दवा यानी इकराबी बिना आकार वाला में तो एकार में दिया कोठे वैसे निकाल जैसे कविते जैसे कविता में कविते ऐसे गलो या कविताएं ऐसे। तो खैर ये कारक चिन्ह है बिना आकार वाला में एकार बिंदी अधिकरण कारक में खास करके। और ये तो खैर सीजीएल के परीक्षा में पहचानना हो लिखना न हो, जेपीएससी के में लिखना है तो जेपीएससी के जो विद्यार्थी आता या वो लिखा वो इसे लिख सके है ना। लेकिन सीजीएल में या कंपटीशन ये भी जेएसएससी के जे है जेकर में चिन्ह पे चिन्ह मारना है ओकर में खाली तो इनके पकड़ना हो कि अगर माने की होते हैं। तो इस तरह से आपको अध्ययन आएगा। अब एक बार तो देखा सर्वनाम पर थोड़ा सा सर्वनाम पर जैसे हम लिख रहे हो जैसे हम थे एक चीज यहाँ बता दें चूंकि ये व्याकरणिक शब्द लगे व्याकरण के शब्द लगे से ले कर्ता ऐसे लिखा जा लो या कर्म ऐसे लिखल जाओ कोई एक ऐसे कह सका कर्म भी कर्म लेकिन ये या कर्ता ऐसे लिख दो ये उच्चारण की दृष्टि से। लेकिन ये व्याकरणिक शब्द में या इना के कारण है ना या यहाँ पर अधिकरण ये ना के लिए है कि मोटा ना की जगह पर ये ना लिखना है। तीसरा पर यहाँ
ज़्यादा माइंड नहीं करना हो, देखना ना हो, लिखना ना हो, और चुनाव की याद रखना हो कि कर्ता कर्म करण ये हिंदी की जो शब्द है उसके अनुसार ले गए, इसमें कोई अंतर कहते तो कोई फर्क नहीं है। अब एक चिन्ह देखा कैसे, जैसे मैं हाँ तो देखिए एक चीज ध्यान बता रही हूं, यहाँ पर कर्म कारक में हमरा कोई देखबा जो ग्रामर में, व्याकरण में, यानी संबंध कारक में ये हमरा हमने लिखा है बढ़िया है ना। कोई यहाँ तक तो हमरा यानी चंद्र बिंदु लगा दो है ना, तोरा ओकरा है ना, और तोर में तोर से, और एक है हमें अत्व, ये एक चीज यहाँ पर देखना कि यहाँ विकार के अनुसार आ जाता है। कर्ता कारक में कहीं पर चिन्ह न लगे, लेकिन कहीं कहीं पर देखबा कि ये लगा हो, जैसे एक पढ़ना हो लिखवा मिटा गई कि अब वाक्य में जैसे यहाँ लिखा लो हमें खड़ा हो, तो इनके पढ़ना हो औदार जी के किताब में ये पाठ है हमें खड़ा हूँ, ऐसे जो बोलो कि हमें खड़ा हूँ, ई अगर ये चूंकि कर्ता कारक में है, खड़ा हूँ डराए लो, इसका हो तो उधर के हो, मैं खड़ा हूँ, हिंदी है तो मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज देखना हो, ये हमें है यानी यहाँ पर चिन्ह आए गए, पहचान चिन्ह ना है, लेकिन जिस ने का प्रयोग हिंदी में ना हुए, नटपट्टा में ना हुए और हिंदी में भी ना हुए। अगर हिंदी में ने के चिन्ह हुए तो मात्र भूतकाल के 4 भेद में, वर्तमान काल या भविष्य काल में ने चिन्ह का प्रयोग ना हुए, और भूतकाल में भी सिर्फ सकर्मक क्रिया के साथ हुए, अकर्मक क्रिया के साथ हुए। ने चिन्ह हिंदी में ले गए कि कर्ता का ने चिन्ह है, लेकिन ओकर प्रयोग सिर्फ भूतकाल के 4 भेदों में आरोपी सकर्मक क्रिया के संग में हुए। एकरा तो इनके जानना हो, और ओकर में अपूर्ण बोध और हेतु भूत में नहीं, सामान्य बोध, आसन बोध, पूर्ण बोध और संदिग्ध बोध इतना में लगे है, बाकी में ने चिन्ह लगे है। अब एकर में जो है हमने के लिए उसी इकट्ठा में इस शब्द की चर्चा करें कि हमें खड़ा हूँ। पाठ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा निबंध भी है, औदार जी के लिखल है।
और ऐसे भी उपयोग हो तो ये सब ये गलत है, ऐसे बात नहीं है। गलत यानी यहाँ जब बल आए यानी जोर पर है कि हमें जाए, हम जाए या हमें जाए, तो यानी वो जोर दे रहे हैं। तो अगर में चिन्ह यानी ये अधिकरण के चिन्ह लगे, एकार यानी एक के ऊपर में बिंदी, ये अधिकरण के चिन्ह है। अगर ये लग जाए कर्ता कारक में तो होकर में थोड़ा बलदायक है, यानी निश्चितता आ जाए, संभावना नहीं रहा है कि मैं हमें पढ़ो हूँ, हमें खड़ा हूँ। तो ये भूतकालीन शब्द वर्तमान में हमें जैसे कहते तो खैले, हाँ हमें खैलियो, हमें खैलियो, तो वहाँ पर भी जो है कि हमें खैलियो या हमें देखो, तो हमें जो है वो निश्चितता की ओर संबोधन कर रहा है। सही चलते यानी हर जगह नहीं, हर जगह शब्द में यानी सर्वनाम में है ना, या रामे नाम में भी आते रामे कहले, तो रामे कहले या राम ने कहा, हिंदी ये लोग रामे कहले, जैसे नाम है रामे कहले, तो ये जो कहले या कहा लिया है ना, हमें कहा लिया, ऐसे भी अगर कि हमें कहा लिया, तो ये जो है नेची एक आवा है, तो ये निश्चितता की ओर आवा है, संबोधन है। तो ये बोलचाल में अपने पता चले तो कहाँ पर है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज एक बता रही हो कि बहुत रेयर गलती है रहे कार्यक्रम में सुधार करनो कर्म पर ना है एकरा बता रही हो। ऐसे एकरा कोई उंगली भी उठावती या नहीं उठावती, कोई माने नहीं माने, सबसे पहले के चिन्ह का प्रयोग, के चिन्ह एक पर विशेष ध्यान देना। देखा एक में गलती हम बार बार कहा है कि के चिन्ह है, कर्म कारक के चिन्ह है, लेकिन बहुत आदमी सब लिखोए वाला भी अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया विद्वान कहा वो सब भी के प्रयोग संबंध कारक में कर रहा है। अगर और सवाल में भी तो पढ़े मिलते है ना, या बहुत सा वर्ड वाक्य में भी मिल तो ऐसे, जबकि वो अशुद्ध है अर्थ के अर्थ है, तो ये के है चिन्ह ये संबंध कारक के हिंदी के चिन्ह लगे, ओकरा भी प्रयोग करो थे यानी संबंध कारक में। जैसे एक पाठ है हामिद की संस्कृति, देखा एक चीज यहाँ पर हामिद की संस्कृति ताकर ऊपर संकट, ये पाठ तो इनके पढ़ना। यहाँ जो ये शब्द है व्याकरण की यानी हमारी दृष्टि से ये गलत यानी संबंध कारक चिन्ह है कि हमारी संस्कृति, हिंदी होते हमारी संस्कृति, हामिद की संस्कृति, हम लोगों की संस्कृति है ना, हामिद बहुवचन है तो हामिद की संस्कृति माने हम लोगों की संस्कृति। तो की चलते यहाँ एक ऐसा क्या है हमने संस्कृति, ऐसे ये जाते खोटा करें है या हामिद की संस्कृति या हमने संस्कृति। तो ऐसा टॉपिक तो इनके मिल तो या मिलन हो या पढ़ना हो या जानना हो, तो ये लिखा तो से भी बहुत प्यारो लिखा, यानी एक कोई व्यक्तिगत आक्षेप न बुझिए कि आक्षेप का है, लेकिन देख रहे कि के का प्रयोग संबंध कारक में करना गलत है, सही नहीं है और ओकरा होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो लिख रहा कि आरोप कोई लिखा थी एक में ये एक उदाहरण दे दियो, ये किताब में यही सब लिखल है, तो ये न कि हम उनका शिकायत कर लिया, लेकिन ये व्याकरणिक दृष्टि से गलत है। फिर भी आदमी
वह ने और कोई भी बहुत कोई लिखा थे तो एक तरह से यानी के प्रयोग एक जब संबंध कारक के तीन को कारक चिन्ह है ओकर जगह पर एक का प्रयोग संबंध कारक में करना गलत है। आगे ओकरा ने लिखा था ओकरा तो वो भी अनुस्वार न भी देने चले जैसे लिखला कि हमरा ये जो है अनुस्वार चंद्रबिंदु दे देना कर्म कारक में सर्वनाम के साथ में ये भी हो सके उस साइड में जा जे लिखो है ओकर साइड में बोल जा सकता है एकरा सीधा ना कह सके कि ये है लेकिन एकरा उचित न मजे लेकिन खैर ये भी सही है कर्म कारक में चीज है ओकरा में से है कि हम ऐसे लिखेंगे कि एक चंद्रबिंदु हटा देंगे है ना तो भी उसका माने वही है कि मुझे है ना हिंदी में जैसे मुझको तो मुझे है ना हिंदी में मुझे यानी कर्म कारक चिन्ह या मुझको ये चीज या को चिन्ह ये है तो इस तरह का इसी का अर्थ में आ गया उसे या उसको है ना तोरा तुमको या तुझे तो इस तरह का है। एक चीज अब वास्तव में देखना जैसे एक वाक्य बताया कि राम पढ़े रांची गए। देखो परीक्षा में ऐसे पूछते जैसे कि यहाँ पर चाहते ये वाक्य में कौन कारक है तो एकरा कोई भी कारक में अगर चिन्ह तो चिन्ह याद रखना हो या कोई कारक चिन्ह नहीं है ये वाक्य में लेकिन यहाँ अर्थ में पढ़ने के लिए पढ़े यानी पढ़ने के लिए राम पढ़ने के लिए रांची गया तो ये जो के लिए यहाँ चिन्ह है लेकिन अगर अर्थ हिंदी अर्थ करवा तो क्लियर आए तो कि कौन कारक चिन्ह है इसलिए कहीं के पट्टा पढ़ने में कहीं कहीं जब दिक्कत हो तो हिंदीकरण कोई भी वाक्य के शब्द के हिंदीकरण करे की कोशिश करवा तो यहाँ लो कि वो पढ़ने के लिए रांची है ना तो यहाँ के लिए यानी के लिए चिन्ह है अपादान की तो ये अपादान कारक के चिन्ह हो तो उसी तरह से तो इनके चिन्ह हो कारक चिन्ह ये भी पढ़ना हो भी नया सिलेबस जब आ गए लो तो नया सिलेबस जो पुराना में शॉर्ट वाला में तो कारक चिन्ह पढ़ना है तो कारक चिन्ह एक तरह से व्याकरण में 4-5 गो टॉपिक का बच लो जैसे संज्ञा सर्वनाम कारक है ना काल समास ये पढ़ना और उपसर्ग तो ये जो है लोग कारक चिन्ह के बाद तो याद रखिया कोई एक दो सवाल जरूर रखो कहा कि इतने पाठ में करीब करीब मोटा मोटी 15 नंबर के सवाल यानी 15 या 10 जो भी है इससे पहले तो 40-50 आधा व्याकरण डाल दिया तो जब कुछ छाट के दिले है या किताब ज़्यादा है तो व्याकरण के पाठ कम आते एक जैसे आए तो मोटा मोटी 10-12 है तो सब चीज़ की सब पाठ से एक सवाल पूछा जा पारे संभावना हो तो आप क्वेश्चन सेंटर कैसे करें लेकिन हमने के तैयार रहना है कि हर पाठ की से लेना है बुक अभी चूँकि पुराना जे कहते हैं आ गए और व्याकरण ऐड हो गया तो पहले से भी अब ज़्यादा बढ़ गए फिर भी घबराए की जो नहीं है ना अभी जैसा है मोटा मोटी ऊपर पाठ जरूर पढ़ लेना है पाठ में कहे मतलब क्या कि हर पाठ की हर किताब के नाम होकर लेखक के नाम होकर प्रकाशन वर्ष अभी 2-3 के एडिशन निकल गए किताब के लेकिन पहला एडिशन जरूर याद रखना हो कि कौन किताब के पहले संस्करण का लगे ऐसा ना कि कोई लिख दे लो 1-2 किताब में हम देख लिए है ना कि प्रथम संस्करण 2019
तो प्रथम संस्करण 2019 में है। प्रथम संस्करण किताब के पहले होते, जैसे एक दो किताब में हम देख लिए तो बहुत कुछ पूछो थे कि आखिर इस किताब का पहल संस्करण का है 2019 है, तो बोले कि प्रकाशन देख लिया जे भी है, अगर उसमें गलती मिले है कहीं कहीं पर तो वो तनी माइंड करिए। और खास करके ये लो जो अभी हाल में जितना किताब जब नया छपले है वो कर नहीं सकते, पुराना किताब के एडिशन यानी संस्करण प्रकाशन जरूर याद रखिए। तो ये सब के बहुत याद करना हो, फिर तैयारी थोड़ा जम के करना हो, कारक चिन्ह करो, एक दिन में एक टॉपिक हो तो एक चैप्टर, तो ये कारक चिन्ह जब बताइयो अपने अनुसार तुरंत देना हो, हर चीज में सीधे सीधे हो, तो संप्रदान कारक का उस ले का चिन्ह कर ले लागी खातिर कुछ भी रह तो एक एक चीज हो, यानी हित क्या यानी को का चिन्ह, को का यानी हिंदी में को, वही फटा में के लिए तो से जो है दोनों का चिन्ह है संप्रदान के, करण के और संप्रदान के। तो करण के जो चिन्ह है वो लगाव का बोध करा, यानी जुटे के संभावना रहे, और संप्रदान के जो अपादान के जो चिन्ह है वह अलगाव के है, अलग। जैसे हाथ से लिखा है, या लिखा जाए लिखने लिखे के काम इससे यानी जुड़ाव है, लगाव है, से ये करण कारक के चिन्ह है। आपको है वो स्कूल से आवा है, स्कूल से या बाजार से पेटिया से यहाँ की से चिन्ह है, और ये से चिन्ह में दोनों में अंतर हो। ये से चिन्ह लगाव के बोध करे तो ये से चिन्ह अलगाव के बोध करे तो, यानी वहाँ से आए रहे, यानी वहाँ से फर्क कर रहे है ना। इस तरह से एक समास में थोड़ा सा फिर बताओगे तो ये जो है लगाव का बोध, एक में अलगाव का बोध, ये दोनों का चिन्ह एक है। कोई एक जगह पर ले का भी प्रयोग करा, ले कि वो स्कूल ले आवे है, बाजार से आवे है, हाथ से आवे है, तो ले कोई लिख दे हाथ ले आवे है, तो हाथ ले आवे है, तो ले अगर ले के मतलब लिए के अर्थ में संप्रदान का चिन्ह है। एक चिन्ह के अगर दो जगह प्रयोग करें तो कंफ्यूज करे है नहीं। वैसे हम हमारे ख्याल से या हम अपना व्याकरण में या हमारे किताब में जब भी मिलतो अगर एक ही चीज मिलतो कि एक शब्द के डबल उपयोग न मिलतो, डबल उपयोग कर ले कंफ्यूज है। तो जैसे कहते हैं दूसरा किताब में बजर ले चिन्ह अपादान में भी मिले, तो अपादान के चीज में अगर न रखना हो है ना, तो ये भी है पूरा पाठ में किताब में जो हम है उस किताब को आपको देखवा पढ़वा है ना, और उतना याद करना, कंफ्यूज नहीं करना हो। यानी ये एक चीज के हम बराबर कह कि एक कारक चिन्ह के प्रयोग दो कारक चिन्ह में नहीं करना चाहिए, यह अचूक दिग्भ्रमित करने वाला बात है। जैसे ये ले का प्रयोग है ना, या के का प्रयोग जो आदमी दो जगह कर जाते उल्टा उचित है, हमारे ख्याल से नहीं होगा। तो आज इतने, फिर कल दूसरा दिन अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो के चलते ना होले तो जोहार।